हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल कैपिटल बिग ट्रेड्स। आज हम देखेंगे कि 16 सॉरी 23 दिसंबर को हमको इंटरडे में कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। तो पहले चलते हम 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर में डे ट्रेड में हमें कुछ पैटर्न देखने मिला है या नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई भी इंटरडे में स्टॉक सिलेक्ट करते हैं उस सेक्टर का, तो बहुत सी बार क्या होता है कि हमें पहले ये देखना होता है कि उस सेक्टर में कोई पैटर्न बन रहा है नहीं। तो मैंने एक ये बैकस्टेट स्टडी है। अभी देखो, डिफेंस में डे चार्ट पे हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑटो में नहीं, प्राइवेट में नहीं, फार्मा में भी नहीं, आईटी, मेटल। हाँ, अभी आप देख सकते हो मेटल में भी जो उसने टेबल टॉप का ब्रेकआउट किया है यहाँ। तो एक 22 दिसंबर को उसने ब्रेकआउट दिया है और 23 को हमको अब देखने मिला है। कमोडिटी में भी सेम। देखो, अब यहाँ देख सकते हैं वी पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे ऐसा लेके उसने ब्रेकआउट दिया है इधर, ठीक है। हेल्थ केयर में भी, हाँ, हेल्थ केयर में उसने नहीं दिया। तो आज के सेशन के लिए 24 दिसंबर के लिए हमें हेल्थ केयर के जितने भी स्टॉक्स है वहाँ पे शॉर्ट सेल का पोजीशन बनता है कि नहीं, ये देखना है। क्योंकि उसने डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल दिया है। मीडिया, एनर्जी, पीएससी बैंक, पीएससी, हाँ, ये देखो दोस्तों, पीएससी बैंक में उसने ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है। तो आप देख सकते हो 22 दिसंबर को उसने ग्रीन कैंडल बनाया था। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग से नेक्स्ट डे में अप में ओपन होगी, तो हमें उस सेक्टर के जितने भी पीईसी स्टॉक है वहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना है और वहाँ पे लॉन्ग के लिए एंट्री लेना है। एक पीएससी हो गया, रियलिटी, कंजम्पशन, फिनिटी, ओके। तो जैसे कि हमने देखा, एनर्जी और पीएससी, इसमें हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने मिला, ठीक है। ये देखो, आप देख सकते हो 22 दिसंबर को। तो 22 जो दिसंबर था उसमें हमें ग्रीन कैंडल देखा था। और जब भी ये कैंडल 35,000 से ऊपर ओपन होता है तो हम उसमें लॉन्ग का पोजीशन इंटरडे के ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन से एनर्जी और पीएससी के स्टॉक है उसमें ये अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिला। तो अभी, हाँ, ये एक है कोल इंडिया। देखो, कोल इंडिया में आप देख सकते हो उसने लगभग 3.6% का गेन दिया है, ओके, जंप। तो आप 50 मिनट के कैंडल पे जाएंगे। हाँ, अभी देखो 50 मिनट के कैंडल पे आप देख सकते हो बहुत दिन से ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक कंसोलिडेटेड ही हो रहा था, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो आपने ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करना है उस सेक्टर के जो कंसोलिडेट हो रहे, या वो कोई पैटर्न बनाने की उम्मीद रख रहे, डब्ल्यू पैटर्न हो, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो, पीनट्स पैटर्न हो। और जैसे उसका ब्रेकआउट मिले, मतलब देखो ब्रेकआउट अपने को मिला था, ओपनिंग में ही ब्रेकआउट मिला था। अभी आप देख सकते हो ब्रेकआउट में उसने, एक मिनट, हाँ,
ब्रेकआउट में देने के बाद उसने कितना मतलब कितना मुनाफा दिया, ये देखो, लगभग 3% इन फर्स्ट 1 आवर के सेशन में। सेम ऐसा और एक स्टॉक है जो मैंने ढूंढ के रखा था, वो है एनटीपीसी। कोल इंडिया और एनटीपीसी, ये दोनों स्टॉक एनर्जी पीएसयू से बिलोंग करते हैं। अभी देखो यहाँ पे, देखो आपको मालूम पड़ेगा, ये स्टॉक उसने रेजिस्टेंस पे गया, सपोर्ट लिया एक्सपोनेंशियल 200 के पास, फिर उसने कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर वो उठा। तो आप देख सकते हो, जब अपने हमें समझो यहाँ भी एंट्री मिलता है, फिर भी वो स्टॉक लगभग 0.8% का हमको मुनाफा देता है। अभी ये जो मैंने बैक टेस्ट जो किया, इसमें क्लियरली जैसे हमने बताया कि इंट्राडे का क्या सही अप्रोच होना चाहिए। इंट्राडे का हमें हर सेक्टर में क्या मूवमेंट हुआ है, कहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है, कहाँ कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, पिनट्स बन रहा है, ये सब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है, ताकि हमें पता चले कि वो सेक्टर किस तरह परफॉर्म कर रहा है ऑन डे चार्ट पे। उसके हिसाब से हमें उसके जितने स्टॉक्स है वो सेक्टर वाइज हमें सॉर्ट करके रखना है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हमें क्लियरली वो स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो लार्ज कैप होना चाहिए, डेली वॉल्यूम 20 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और वो स्टॉक मेनली निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के अंदर होना चाहिए। हमें ऐसे कोई भी स्टॉक ढूंढना नहीं है जो पेनी स्टॉक से बिलोंग करते हो, जो स्मॉल कैप में चलते हो या मिड कैप में चलते हो। दोस्तों, मैं इसके लिए ये ऐसा बता रहा हूँ कि ये इंट्राडे में जो लोग बोलते हैं कि मैंने 5,000 रुपये का इन्वेस्ट किया था और वो 50,000 बन गया, या 5,000 लगा के 10,000 लगा के 1 लाख बन गया, ये सब दिखावे की बात होती है। रियलिटी में इंट्राडे में हमें कैपिटल का 1% ही ट्रेड में डालना चाहिए, और उसके हिसाब से 1:1 1:2 का ही प्रॉफिट कंसिडर करना है। क्योंकि देखो, इंट्राडे में आपको दिन का 0.5% भी जो मिलता है तो महीने का 15% हो जाता है। आपके दिन में एक ट्रेड भी, एक एक या दो ट्रेड लेते हो, और मान के चलो आपके महीने में खाली 15 ही ट्रेड सक्सेस होते हैं या 10 ही ट्रेड सक्सेस होते हैं, फिर भी 10% आपको मिलता है, और 10% ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, इंट्राडे में जो प्रॉफिट या लॉस, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका प्रिपेयर्डनेस कैसा है। मैंने जैसे बताया कि कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते हो, उस स्टॉक का पूरा हमें स्टडी करना है। उसमें कोई न्यूज़ आ रहा है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है या नहीं, गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है उस सेक्टर के रिलेटेड। न्यूज़ में भी जो भी स्टॉक बता दे कि ये स्टॉक बाय करो, सेल करो, या कोई टेक्निक इंस्टीट्यूशनल लोग जो डिक्लेयर करते हैं फाइनेंशियल कि ये स्टॉक में इतना स्टॉप लॉस है, इतना बेस्ट स्टॉक फॉर इंटरडे टुडे, ऐसे ही कोई स्टॉक में एंट्री लेना नहीं है। तो ये मैंने मेरा बैक टेस्ट और एनालिसिस करके ये इंटरडे के लिए स्टॉक्स देखा था। जैसे कि मैंने बता के रखा है कि ये 25 स्टॉक्स मैंने लिस्ट बना के रखा है। ये सारे स्टॉक का मार्केट कैप लार्ज कैप है, डेली वॉल्यूम अच्छा बनता है, और निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के बीच में स्टॉक होता है। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई भी आपको बाय सेल का एडवाइस मिलता नहीं है। आपको कोई भी अपने हिसाब से जो स्टॉक सिलेक्ट करते हो, उसमें पूरा स्टडी करके, अपना रिस्क एनालिसिस चेक करके, पोजिशनल साइज देख के ही एंट्री लेना है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक कि ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।